थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं किस तैयारी में हूँ। तो चलें, आपने मेरे साथ रहना है। ये मैं बाज़ार जा रही हूँ और कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ चीज़ें रिटर्न करनी थी। तो मेरे साथ मेरी कैमरामैन है और उसके बाद यहाँ से ना मैं गुज़रते हुए मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ एक ट्रांसजेंडर है। ये ना इनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी टिकटॉक पे। तो ये मेरी सिस्टर ने खुद ही कह रही थी कि ना मेरी वीडियो बना लो। आई थिंक इसको पता था कि मेरी वीडियो वायरल हुई है, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। अच्छा, ये ना इच्छा बाज़ार जो है ना रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इस पे हम लोगों ने एक पूरा व्लॉग बनाना है। और तैयारी में अब आपको नज़र आ ही गया होगा कि मैंने एक फ़्लावर परचेज़ किया है। और यहाँ पे ना ऐसे मतलब पहले जिस तरह था ना वैसा सिस्टम इस दफ़ा नहीं नज़र आया, क्योंकि हम लोग 2-3 जगहों पे मैं और मेरी कैमरामैन गए हैं ना, तो हमें नहीं ऐसे कोई स्पेशल लगा। चलें मेन बात करते हैं। ये अब मैं जा रही हूँ, आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, मैं एंड पे बताऊँगी कि मेरे साथ कौन था, मैं थी या मेरे साथ भी मैं ही थी। तो ये हम लोग जा रहे हैं मेट्रो पे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैंने ना यहाँ पे एक स्पेशल गिफ्ट लेना है और मैंने डिफरेंट शॉप्स जो है ना वो विज़िट भी करनी है, और आप लोगों ने गैस करना है कि वो गिफ्ट क्या होगा और फिर कमेंट्स में मुझे बताना भी है। ये ना थोड़ा सा ऑफ़िस का है। ये मेरी सिस्टर ने जो इंटर्नशिप कर रही थी ना, वो अपनी पे लेने भी आई थी, बट उन्होंने कहा कि ना मंडे को। तो ये फिर मुझे ऑफ़िस अच्छा लगा, यहाँ रिसेप्शनिस्ट भी बैठी हुई थी, तो फिर हम लोग वापस आ रहे थे। मैंने कहा चलो बाद में करते हैं। फिर ये हम लोग उर्दू बाज़ार आ गए थे, जहाँ मैंने 1-2 बुक्स भी लेनी थी। और ना आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना लाहौर में, स्पेशल जो उर्दू बाज़ार वाला एरिया है ना, वहाँ इतनी ज़्यादा लोडिंग होती है ना, व्हीकल्स लोडिंग, और इतना रश होता है। तो यहाँ तो मेरा हलक जो है ना वो खुश्क हो गया था। तो फिर हम लोगों ने एक कोल्ड ड्रिंक ली। तो आपने मुझे बताना है कि ये शॉप्स जो हैं मैं जो विज़िट कर रही हूँ, ये मैं क्या चीज़ उनको बता रही हूँ जो मैंने गिफ्ट लेना है। तो फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना भी है, और आई डैम श्योर कि आप लोगों को क्विकली पता चल गया होगा, और फिर आपने जस्ट लेट मी नो कि वो क्या गिफ्ट था, ठीक है। अच्छा, ये ना उसके बाद हम क्या करने लगे थे, हाँ एक मिस्टेक हो गई। मैंने ना ये परचेज़ करना था, बट आई हैवंट कैश। सो मैंने 3-4 शॉप्स पे देखा और मुझे 1-2 जगह पे अच्छा लगा, ठीक है। फिर जब पेमेंट का था तो मैंने कहा मेरे पास तो कैश नहीं है। फिर हम लोगों ने मतलब कैश करवाया, और सिस्टर के साथ, सिस्टर जो मेरी कैमरामैन है, ठीक है, आपने कोई गलत गैस नहीं लगाना, सिर्फ कैमरामैन ही है मेरे साथ, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग यहाँ पे ना आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुक शॉप दिखाने लगी हूँ मैं, इल्मी बुक शॉप। ये पूरे पाकिस्तान में बुक्स डिलीवर करती है, और हर किस्म की, हर हर डिग्री से रिलेटेड, मतलब दुनिया कहने लगी थी पाकिस्तान में अगर किसी ऑथर की, किसी क्लास की, किसी राइटर की बुक आपने लेनी है ना, तो आप कहीं और नहीं जाएंगे। इवन जो मतलब पब्लिशर्स हैं ना, फेमस के हैं, मतलब इतने ज़्यादा हैं, डॉगर्स हैं और ये इल्मी वालों की मेन ब्रांच है, ठीक है। यहाँ से मैंने 3-4 बुक्स लेनी थी, वो खैर मिली नहीं। फिर मैंने एक पाकिस्तान का मैप लिया, 1-2 बुक्स ली, और फिर हम लोग, उसका नाम क्या है, एक मैंने डायरी ली जो डेली रूटीन लाइफ की होती है, मैंने व्लॉगिंग में क्या करना है, और फिर मैंने और क्या क्या डेली बेसिस पे टास्क्स करने हैं, वो मैंने एक डायरी ली। और मुझे वैसे वो महंगी मिली थी, मेरी सिस्टर भी कह रही थी। तो उर्दू बाज़ार जाएं, और आपको ये वेंडर जो है, ये बुक्स सेल करने वाले बाज़ार में फुटपाथ पे आपको नज़र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉवेल्स और फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, बहुत ही मज़े की बुक्स यहाँ आपको मिलती हैं, और रीज़नेबल प्राइसेस पे मिलती हैं। चलें जी, अब ये मेन जो मेरा पॉइंट है, ये मैं और मेरी कैमरामैन वहाँ जा रहे हैं। तो ये अनारकली से गुज़रते हुए हम जा रहे हैं अपने स्पॉट पे। तो हियर आई एम। तो ये यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, ये मेरा सिटिंग एरिया है, ये यहाँ मैं बैठने लगी हूँ। इट इज़ फॉर टू पीपल, ठीक है। ये मैं बैठ गई हूँ, और जो ये चीज़ें मैंने ली हैं वो, और फिर स्पेशल जो मुझे यहाँ का पसंद है ना, वो है
समोसे। आई थिंक आप लोगों ने अगर मेरे पिछले 2 व्लॉग नहीं देखे तो आप वहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, उसको ज़रूर देखें, फिर आपने दोबारा इसी वीडियो पे आना है। तो जो गलत वर्ड निकले उसको इग्नोर करना है और कोई गलत गैस भी नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, इनकी एक और चीज़ भी बहुत मज़े की है और वो है बिरयानी। आज हम लोग तकरीबन कितने 5 साल हो गए इधर लाहौर आए हुए। फ़र्स्ट टाइम मैंने अगर बिरयानी खाई है ना, अब आपने ये नहीं कहना कि वैसे मैंने कराची बिरयानी खाई थी इतनी, वो आपने वो भी मेरा व्लॉग नहीं देखा तो वो भी जाके ज़रूर देखें। इतनी वो गंदी बिरयानी थी ना, खाने वाली वैसे चीज़ को ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट ये लाजवाब थी, इतनी मज़े की थी ना। तो अभी यहाँ पे वैसे खाना शाना ही चल रहा है, ठीक है, वो बाद में बात आएगी। तो ये मैं गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। और फ्लावर के साथ कुरान पाक भी मैंने गिफ्ट किया है, ठीक है। और फिर अब आपने ना कुछ गलत नहीं गैस करना, ठीक है। मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, बुरी नहीं हूँ। बस हम लोगों ने, अब मैं क्या ही बोलूँ। तो अच्छा जी, नेक्स्ट मैं सीरियस हो जाती हूँ। आपने ना जो आप देखना चाहते हैं ना, वो आपको एंड पे मिलेगा। और मैं आपको बताऊँगी भी कि कौन था वो या कौन थी वो। अच्छा, ये हम लोग ना वहाँ से आ गए हैं, वहाँ से नहीं आए, वो वाला क्लिप आपको एंड पे मिलेगा, ठीक है, या फिर एंड पे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे ना पुराना नारकली रास्ते में आएगा, यहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी, हिस्टोरिकल प्लेसेस में वो मतलब डिपार्टमेंट्स कह रही हूँ, अपार्टमेंट्स, मतलब ये होटल्स वगैरह जो इतने पुराने इतनी प्यारी बालकनीज़। और ये जैन मंदिर है, ये हम लोगों ने ना अंदर जाना था, बट ये ना इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जैन मंदिर मैं जाऊंगी किसी दिन, मैं ना पूछ भी रही थी, वो चर्च वाला जो है ना, पादरी इसको कहते हैं, तो वो कह रहा था अभी बंद है और इसको अभी ये रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, जब हो जाएगा फिर आप आ जाना। वैसे अलाउ नहीं है किसी को। ये बहुत प्यारा था, ये पहले मतलब ना काफ़ी पुराना था, ये गिरा के दोबारा इन्होंने मतलब अभी बन रहा है, सेम अभी बनने वाला था तो गेट बंद था। फिर ये हम लोग वापस जा रहे हैं और शाम हो गई थी, हम लोग इतना थक गए, इतना ज़्यादा। और ये जो आपको नशीमन नज़र आ रहा है ना, फूड पॉइंट, हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पे सारा चाइनीज़ मिलता है, लाइक चाउमीन और शाशलिक, उसके बाद चाइनीज़ राइस। तो ये इनका ना सारा चाइनीज़ मेन्यू है, हम लोग आएंगे। फिर उसके बाद ये ना मैंने वीडियो बनाई थी कल की, ठीक है, इसमें ना मैंने बनाया था मटन पुलाव। और पहले तो मैंने अपने चैनल पे ना बिरयानी का और मटन कोरमा और काफ़ी वो पहले रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, बट ये मैंने कहा चलो ये ना बीफ कह रही हूँ, मटन पुलाव जो है ना, इसकी रेसिपी पहले मेरे चैनल पे नहीं है, तो मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले ये आप ही आ गई थी, उनके लिए मैंने चाय बनाई, तो जो मेरे हेल्पर हैं, और ये साथ ही फिर ईमाई ने कहा कि फूफा मैंने भी चाय पीनी है, तो ये दोनों जो है ना ये चाय पी रही हैं और ये बहुत फ्रैंक हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद ये ना ईमाइन को और मुझे मिली थी खर्ची, मतलब ऐसे ही वो ना, उसका नाम क्या है, भाई के ना पॉकेट से ना खुले पैसे निकले, तो फिर हमने कहा चलो हम लोग समोसे और फ्राइज़ खाएंगे। ये आप लोग ना अक्सर देखेंगे हम लोग ये खा रहे होते हैं, ये ना बहुत मज़े के होते हैं। हमारे इधर कॉर्नर पे एक अंकल हैं, तो उनका टेस्ट ही अलग है, बहुत मज़े की इनकी फ्राइज़ होती हैं। तो ये आपने मेरे साथ रहना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसको, कुछ लोग कहते हैं यखनी पुलाव, कुछ लोग कहते हैं मटन पुलाव, ठीक है, सादा सा इसका तरीका है। तो इसमें जैसे गोश्त को बॉईल कर लेना है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ना हल्दी भी डाली थी, हल्दी और नमक। हल्दी से ये होता है कि कलर जो है ना गोश्त का, एक तो जल्दी गलता भी है इससे, हल्दी और नमक से। दूसरा ये कि इसका कलर जब पकता है ना, मतलब मसाले में भुनाई करते हैं, तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, और मतलब ना ऐसे वाइट सा, और इसकी ना जो स्मेल है ना वो भी हल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो फिर आपने जैसे सिंपल अदरक लहसुन और प्याज उनको फ्राई करके फिर मसाले डालने हैं। और मैंने ना आज फ़र्स्ट टाइम इस पुलाव में ना, उसका नाम क्या है, शान मसाला डाला है, सॉरी नेशनल मसाला डाला है, और सही था, मतलब बुरा नहीं था, ठीक था ये। फिर मैंने साथ में रायता बनाया भाई के लिए,
और ये यहाँ पे राइस जो हैं। अच्छा मैंने क्या किया, मैं ना ऐसे पुलाव बना रही थी तो मैंने कहा आज ना फूड कलर डाल के देखती हूँ कि लुक कैसी आती है। लेयर वाली बिरयानी तो मैं कहती हूँ कि बाएं हाथ का खेल है, वो मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा इस दफ़ा ट्राई करती हूँ, पुलाव के अंदर फूड कलर डालती हूँ। लेकिन अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े की मतलब बिरयानी तो खैर नहीं, पुलाव बहुत मज़े का बना था। फिर उसके बाद ये मैं मलाई उतार रही हूँ दूध से, क्योंकि ये ऐसे आजकल के दौर में तो मलाई वाला दूध जो है ना है ही नुकसानदेह। मलाई उतार लो, बटर बना लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये उसके बाद हमारी हो गई थी बिरयानी, पुलाव जो भी था बहुत मज़े का तैयार हो गया। फिर उसके बाद ये मैं बना रही हूँ सैलेड। और ये देखें, ये मैं दिखाना चाह रही थी अपना जो दर्द है वो बता रही हूँ कि जब आप फूड व्लॉगिंग करते हैं ना, तो ये कभी भी ना सोचा करें कि बहुत इजी है या फिर सिर्फ घर के काम है। ये जो व्लॉगिंग करता है ना, ये सिर्फ उसको पता होता है कि व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है। और आपको पता है जो चीज़ हम लोगों ने आधे घंटे में बनानी होती है ना, वो हमें बनाने में घंटा लगता है। और जो बर्तन हम लोगों ने मतलब कि बहुत कम यूज़ करने होते हैं ना, वो ट्रिपल हमारे बर्तन बन जाते हैं। तो वो फिर भाई आए थे, मैंने उनको सर्व किया। फिर मैं और हुसैन चले गए थे ग्लव्स लेने के लिए। हम लोगों ने ना बर्तन मांजने हैं, वो जो चमकाने वाले नहीं होते बर्तन, वो चमकाने हैं। पहले मेरे वैसे ग्लव्स थे और वो हम लोगों ने फ़िश मसाला लगाया था फ़िश को, तो वो कांटे की वजह से वो सारे फट गए। तो वैसे भी बर्तन तो अब मैं धोती भी नहीं हूँ, वो आप ही हेल्पर जो हैं वही धोती हैं। तो मैंने कहा हम लोगों ने ना रमज़ान की तैयारी प्रेपरेशन करनी है, वो हमारे 2 व्लॉग्स आएंगे, आप लोगों ने देखने हैं। इसमें उनमें ना मैंने बर्तनों को ऐसे चमकाना है, लिशकाना है। आप लोगों ने वो व्लॉग्स जो अपकमिंग में है ना, वो आपने ज़रूर देखने हैं। अच्छा ये यहाँ पे अंकल और सही कहते हैं, बच्चे और जो बूढ़े होते हैं ना, इनका जो है ना मेंटेलिटी और अंडरस्टैंडिंग, जो इनका जो पॉइंट होता है वो सेम हो जाता है। तो ये कैमरे में हुसैन देख रहा था, तो वो अंकल उसको सारे वो सीन बता रहे थे। अच्छा ये यहाँ पे भी तुम आ रहे हो, ये यहाँ पे भी तुम आ रहे हो। मैं देख के इतना मतलब इतनी मज़े की इनकी गॉसिप थी ना इनकी आपस में। और बहुत फ्रैंक हो रहे थे क्योंकि हम लोग इनकी शॉप पे अक्सर आते हैं। और ये अंकल इतने खुश और हुसैन भी, और ऐसे एक्शन कर के वो अंकल कभी कहते थे वहाँ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ अब आप कहाँ हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये शॉपिंग की। शॉपिंग क्या, 2-3 चीज़ें लेनी थी, साफ़ी लेनी थी और उसका नाम क्या है, ग्लव्स लेने थे। आपने हमारा चैनल कह रही हूँ व्लॉग्स देखने हैं जो अपकमिंग में हैं, 2 व्लॉग्स। वो है रमज़ान सीरीज़ के। एक तो हम लोगों ने बर्तन जो चमकाने हैं ना, वो आपने देखने हैं हम लोग कैसे चमकाते हैं, हमारा मजाक भी नहीं उड़ाना, ठीक है। और उसके बाद एक हमारा किचन का होगा, उसमें भी आपने देखना है कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। और फिर रमज़ान आएगा, रमज़ान की तैयारी भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक अच्छा कोई भी नहीं था, मेरी सिस्टर ही थी और मैं ही थी, और कोई भी नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।